हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ एक नए लोकेशन पे आ गई हूँ। आज मैं आई हूँ बांसरोनी में। आज जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर कर रही हूँ वो 2 टावरों का प्रोजेक्ट है। मतलब आपको ए और बी 2 टावर यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करने वाली हूँ वो आपका 946 के साथ सिर्फ 2 ही यूनिट खाली है, फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर पे। फर्स्ट एंड थर्ड पीछे आप लोग मेरा रूफ ट्रीटमेंट किया हुआ फ्लोर दिख ही रहा है आपको कि पूरे छत में रूफ ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट किया हुआ है। सो हीट की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, चाहे वो आपका टॉप फ्लोर ही क्यों ना हो। सो आपका ये 946 सुपर बिल्डअप के साथ ये जो 2 BHK फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर पे ही अवेलेबल है। मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो 1 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको यहाँ पे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। G+ है। नीचे में आपको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए पार्किंग मिल जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में आपके फ्लैट्स अवेलेबल है। 2 व्हीलर के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। 4 व्हीलर के लिए अलग से आपको 5 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बात। फ्लैट के बारे में अगर बात की जाए तो बिल्डर की तरफ से आपको फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, डोर पैनलिंग, मतलब ये सेमी फर्निश फ्लैट है। आपको बेसिक सी सारी चीज़ें बिल्डर की तरफ से ही मिलेगा। सिर्फ आपको फ्लैट में कलर करना है और आप फ्लैट पे चेक इन कर सकते हैं। ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स प्रोजेक्ट के बारे में। लोकेशन की बारे में बात किया जाए तो बिल्डिंग के सामने से ही आपको ऑटो वगैरह, टोटो वगैरह मिल जाएगा। ये जितने भी टोटो है वो आपका बस स्टैंड, यहाँ का नियरेस्ट जो बस स्टैंड है वो आपका NSC बोस रोड बस स्टैंड है। यहाँ से आपको ऑटो आपके NSC बोस रोड में मिल जाएगा। बांसरोनी का जो मेट्रो है वहाँ के लिए मिल जाएगा। कोवी नजरुल जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ के लिए आपको मिल जाएगा। गोरिया के लिए मेट्रो मिल जाए, ऑटो वगैरह मिल जाए। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट सब जगह के लिए ऑटो मिल जाएंगे, जो भी नियरेस्ट प्लेसेस के नाम मैंने अभी लिए। जैसा कि मैंने बताया, नियरेस्ट बस स्टैंड आपका NSC बोस रोड है। मेट्रो स्टेशन की बात करें तो बांसरोनी मेट्रो स्टेशन पास में मिल जाएगा। कोवी नजरुल आपको मेट्रो स्टेशन पास में मिल जाएगा। जो आपका बांसरोनी मेट्रो है ये 2.5 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको मेट्रो मिल जाएगा इस लोकेशन से। ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, पानी आपको कॉरपोरेशन का मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पे आपको बोरिंग का पानी भी अवेलेबल है। यानी कि आपको यहाँ पे गार्डन रिच का मीठा पानी और बोरिंग पानी दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है। WBSC का इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारी बेसिक्स डिटेल्स। ATM, कॉलेज वगैरह के बारे में बात करेंगे। आपको नियरेस्ट हार्डली 200 मीटर्स के डिस्टेंस में ही आपको मार्केट मिल जाएगा, ATM वगैरह मिल जाएगा, बैंक वगैरह मिल जाएगा। रास्ते के पास में बहुत ही प्राइम लोकेशन है, क्राउडेड प्लेस है, डेवलप्ड एरिया है। मतलब यहाँ पे आपको हर चीज़ हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, बिल्डिंग के सामने से ही आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा। आपको कहीं रश करने की ज़रूरत नहीं है। NSC बोर्ड से आपको ऑल ओवर कैलकाटा के लिए बस मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत सॉलिड है। ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ। उसके बाद लोन वगैरह के बारे में, प्राइसिंग के बारे में बात हम वीडियो के एंड में कवर अप करेंगे। कम विथ मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस बिल्डिंग को कवर करने वाली हूँ ये है उस बिल्डिंग का एलिवेशन। बेसिकली ये आपका G+4 बिल्डिंग है, देख लीजिए आप लोग। नीचे में आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। 2 व्हीलर भी स्पेस आपको दिया गया है। 4 व्हीलर के अलग से 5 लाख देना पड़ेगा। 2 व्हीलर के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। बेसिकली ये आपका G+4 प्रोजेक्ट है, देख लीजिए आप लोग। बिल्डिंग के सामने से ही ऑटो वगैरह मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बिल्डिंग के सामने से ही ऑटो वगैरह जा रहा था, तो ऑटो के लिए आपको कहीं रश करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस 2 BHK को कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्डअप एरिया आपका 946 है। 946 के साथ ये जो 2 BHK है आपको फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर यानी कि टॉप फ्लोर पे अवेलेबल है। सबसे पहले इस 2 BHK का मैं आपको फेसिंग दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो आपको इस फ्लैट का जो फेसिंग है ये नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट के साथ आपको ये एक 2 BHK मिल जाएगा 946 सुपर बिल्डअप के साथ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे बिल्डिंग में कलर वगैरह हो चुका है। ये रेडी टू मूव इन आपका प्रोजेक्ट है। कॉमन स्पेस में आपका ब्लैक एंड वाइट डॉट के साथ ग्रेनाइट का काम किया गया है। लोग यहाँ पे रहने लग चुके हैं। रेडी टू मूव इन फ्लैट है आपका। बहुत ब्रॉड से
स्टेयरकेस आपको यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे आपके डुअल कलर के ग्रेनाइट का काम किया गया है कॉमन स्पेस में। लिफ्ट वर्किंग कंडीशन में चालू है। सो अभी जिस फ्लैट को मैं कवर कर रही हूँ वो 3rd फ्लोर का फ्लैट है। सो ये आपका लिफ्ट के पीछे में जो फ्लैट है मैं इसे कवर कर रही हूँ, और स्टेयर से उठकर ही राइट टर्न में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूँगी 946 सुपर बिल्डअप के साथ। सो घुसते ही साथ में जो नोटिस होगा कि पूरे फ्लैट में आपका मार्बल का काम किया गया है। देख लीजिए आप लोग, पूरे मार्बल के स्लैब का काम किया गया है। सो ये सबसे पहले मैं आपको लेआउट दिखा देती हूँ। ये जो फ्लैट है यहाँ पे आपको फॉल्स सीलिंग और मॉड्यूलर किचन बिल्डर की तरफ से ही प्रोवाइड कराया जाएगा। सो गुस्से ही साथ में सबसे पहले आपको ये एक ह्यूज सा डाइनिंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। इस तरफ ये लिविंग के लिए स्पेस है। ये आपका कॉमन बाथरूम है। इस सामने के स्पेस को मैं डाइनिंग इसलिए कंसीडर करना चाहूँगी क्योंकि इसके बाजू में ही आपको यहाँ पे किचन दिया गया है। सो एंट्रेंस के राइट साइड में ही आपको यहाँ पे किचन मिल जाएगा। एक कवर्ड किचन दिया हुआ है, बेसिन के लिए पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट एक बेडरूम दिया गया है। सो इसीलिए मैं इसको डाइनिंग कंसीडर करूँगी और इस तरफ वाले एरिया को लिविंग कंसीडर करना चाहूँगी क्योंकि ये आपका वॉशरूम के सामने है। सो यहाँ पे आपको एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है और लिविंग के डेड कॉर्नर में ही आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच आपको एक बालकनी और एक बाथरूम मिल जाएगा। सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइजेस वगैरह देख लेते हैं। सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले नोटिस होगा ये आपका 3D वाटरप्रूफ के साथ मेन डोर। यहाँ पे आपको एक आई होल, एक हैंडल, एक लॉक कम हैंडल और एक डोर स्टॉपर दिया गया है। सो ये 3D वाटरप्रूफ के साथ आपको ये एक मेन डोर दिया गया है। सामने में ही आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो डाइनिंग का जो स्पेस है ये लिविंग डाइनिंग जो है एल शेप में है। सो इस वाले को मैं डाइनिंग कंसीडर करना चाहूँगी। सो 10 बाय 16 का आपको ये एक डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। फॉल सीलिंग का काम हो चुका है। डाइनिंग के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये जो लिविंग का जो स्पेस है ये आपका 10 बाय 8 का आपको यहाँ पे एक लिविंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। लिविंग से ही अटैच आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये 7 बाय 7 का आपको ये ह्यूज सा कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट मिल जाएगा, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, बेसिन पॉइंट दिया गया है। सो 7 बाय 7 का आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। ये आपका मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के राइट साइड में ही आपको यहाँ पे एक कवर्ड किचन दिया गया है। यहाँ पे आपको एक किचन के बाहर ही बेसिन पॉइंट दिया गया है। किचन में आपका कैबिनेट्स वगैरह बन रखा है। एल शेप में आपको एक किचन टॉप दिया गया है, स्टैंडर्ड साइज का सिंक, स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, चिमनी के लिए पॉइंट, आलू के लिए पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 5 बाय 8 का आपको यहाँ पे एक एल शेप में किचन मिल जाएगा। किचन के बाजू में ही आपको यहाँ पे एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये आपका 12 बाय 10 का आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। स्लाइडिंग डोर के साथ 2 बड़े बड़े से विंडो, एसी का पॉइंट, वार्डरोब के लिए अलग से स्पेस, लॉफ्ट के लिए स्पेस, फॉल सीलिंग आपको दिया गया है। सो 10 बाय 12 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही आप अपने डाइनिंग स्पेस, सामने में लिविंग, ये आपका कॉमन बाथरूम और लिविंग के डेड कॉर्नर में ही आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये मास्टर बेडरूम 10 बाय 11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट, स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो, वार्डरोब के लिए स्पेस, लॉफ्ट के लिए स्पेस, फॉल सीलिंग दिया गया है। सो ये आपका
10 बाई 11 का आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। इससे अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका बाथरूम है ये आपका 3.5 बाई 5 का आपको यहाँ पे एक बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट आपको दिया गया है। सो ये आपका 3.5 बाई 5 का आपको एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे एक बालकनी दिया गया है। सो 4 बाई 5 का यहाँ पे बालकनी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रेलिंग वगैरह, ग्रिल वगैरह दिया हुआ है। सो बालकनी भी आपका कवर्ड है, सो आपको यहाँ पे एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 4 बाई 5 का आपको ये एक बालकनी मिल जाएगा। सो ये आपका मास्टर बेडरूम है, अटैच बाथरूम, लिविंग के लिए स्पेस, कॉमन बाथरूम, डाइनिंग के लिए स्पेस, फर्स्ट बेडरूम, किचन और ये एक मेन एंट्रेंस और ऊपर में एमसीबी पॉइंट। एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। सो ये जो आपका 946 सुपर बिल्डअप के साथ जो 2 BHK है, फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है। 4200 पर स्क्वायर फीट करके इस फ्लैट का प्राइस रखा गया है। ये मेन एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया, प्रोजेक्ट दिखा दिया। सो आई बिलीव आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा, प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, लोकेशन अच्छी लगी होगी। सो आप विजिट करेंगे तो आपको लोकेशन के बारे में पता चल ही जाएगा कि बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। बिल्डिंग के सामने से ही ऑटो वगैरह मिल जाएगा। सो रही बात प्रोजेक्ट के बारे में सो ये आपका SBI अप्रूव प्रोजेक्ट है। सो आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा। लोन के लिए आपको कहीं रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप एक्सिस, HDFC, SBI किसी भी बैंक से लोन के लिए जा सकते हैं। लोन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपका 4200 पर स्क्वायर फीट रखा है। 4200 इंक्लूडिंग आपका मॉड्यूलर किचन, इंक्लूडिंग आपका फॉल सीलिंग्स, सब इसी में ही कंसीडर किया गया है। इन सब चीज़ों के लिए आपको अलग से कोई प्राइस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो 4200 पर स्क्वायर फीट फ्लैट का प्राइस रखा गया है। नो ब्रोकरेज फ्लैट है। सो किसी भी तरह का कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। लोन के बारे में बता चुकी हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा लेआउट है। आपको हर चीज़ तो बिल्डर की तरफ से ही मिल रहा है, सिर्फ रंग करना है और घर पे घुस जाना है। क्वालिटी लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। पूरे बिल्डिंग में आपका मार्बल का काम किया गया है। ब्रांडेड आपको सैनिटरी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। आप किचन देख लीजिए, टाइल्स देख लीजिए, क्वालिटी लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। लोकेशन आप विजिट करेंगे तो ही आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैंने जितनी भी चीज़ें वीडियो में क्लेम की हैं वो सच है कि नहीं। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। सो आई बिलीव आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, इसका लेआउट अच्छा लगा होगा, प्राइसिंग अच्छी लगी होगी। सो अगर आप लोग को विजिट करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पुल आउट करके आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट में, किसी नए लोकेशन के साथ। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी प्रॉपर्टीज़ अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।